हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करते हैं सुबह 9 बजे MCQ सीरीज़ को। इस सीरीज़ में डेली हम सुबह 9 बजे 20 MCQ सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारी सब्जेक्ट चल रहा है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट, और अभी तक हम 240 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 से। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड लीगल सर्विसेज, पेड नोट्स या फिर पेड क्लासेस या फिर इंटरैक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 से। क्वेश्चन है, द राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑन एन आंसर टू कोर्ट क्वेश्चन इज़ अवेलेबल। अगर कोर्ट ने क्वेश्चन किया है तो क्रॉस एग्जामिनेशन का पार्ट किसके पास है? टू द एडवर्स पार्टी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द पार्टी कॉलिंग द विटनेस ओनली, टू ईदर ऑफ द पार्टीज इफ़ द आंसर इज एडवर्स टू ईदर ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 242 पर। ठीक है, चलिए, अंडर सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस एक्ट द प्रिजम्पशन इज विद रिस्पेक्ट टू। प्रिजम्पशन किसके लिए है यहाँ पे 41 में? ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ पर ध्यान कर लो। ये है जजमेंट इन रेम, वेदर सच जजमेंट आर इंटर पार्टीज और नॉट। ठीक है, चाहे इंटर पार्टीज हो या ना हो, ये आपका जजमेंट इन रेम है और ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ एविडेंस इज। किस तरह की प्रिजम्पशन है ये यहाँ पे? ये है इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट इशू गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस इन। किस केस में किया था? तो आंसर होगा नीलम कटारा केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245 क्वेश्चन है, थ्रू द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अ जुडिशियल थ्रू द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आर जुडिशियल प्रोसीडिंग, दो द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आर जुडिशियल प्रोसीडिंग, द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस कंटेन इन द एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट। बिकॉज देखिए, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे एविडेंस एक्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये समरी नेचर की है। अब उस पर भी एविडेंस एक्ट लगा देंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा फिर। नेक्स्ट 246, वेयर देयर आर 3 डिफरेंट डाइंग डिक्लेरेशन द हायर कोर्ट इज़। बहुत सारी डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? नॉट टू अपहोल्ड द कन्विक्शन अवॉर्डेड बाय द लोअर कोर्ट, मतलब कि कंफर्म नहीं करेगी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी नीचे बहुत सारी डाइंग डिक्लेरेशन थी, लोअर कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया, तो हायर कोर्ट उसको अपहोल्ड नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी, चाहे तो चेंज कर सकती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन है, जहीरा शेख वॉज प्राइम विटनेस इन। देखिए यहाँ पे ना बेकरी केस, हम जहीरा को बेकरी से तो लिंक कर लेते हैं, पर 2 केस आ जाते हैं बेकरी से रिलेटेड भी। बेस्ट बेकरी केस 2004, बेस्ट बेकरी रीट्रायल केस 2006। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेस्ट बेकरी रीट्रायल केस। ठीक है, तो 247 हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 248 पे। रिलेशनशिप इज़ नॉट अ फैक्टर टू अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ विटनेस हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। किस केस में हेल्ड किया ये? तो ये किया था एस सुदर्शन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 249, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that material evidence and not the number of witness has to be taken not to ascertain the truth of the allegation made। मटेरियल एविडेंस देखना है, ना कि नंबर ऑफ विटनेस देखना है। बहुत सारे हैं, ये नहीं देखना है किसी एक केस में बहुत सारे विटनेस आ गए तो मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया, नहीं, ये देखना है कितने ज़रूरी विटनेस कितने आए हैं। ठीक है, तो ये बोला गया था सैयद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट 250 डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन है, डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ इट इज इंस्पायर फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड। कोर्ट क्या सेटिस्फाई होगी, दैट द डिसीज्ड वॉज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट, सही है, दैट इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्यूटरिंग, प्रोमोटिंग और प्रोडक्शन ऑफ इमेजिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, ये भी सही है, दैट डिसीज्ड वॉज नॉट इन फिट, अगर फिट नहीं है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन तो कुछ भी करके जा सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 251 पे। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल केस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करनी है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये परमिजिबल होगा। और नए लॉज में तो जो ऑनलाइन सब कुछ होना है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 252 विच कन्फेशन नीड अ क्लोजर स्क्रूटनी, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है किसे, कन्फेशन मेड टू एन ऑफिसर अंडर NDPS, confession made to a private citizen, confession made to officer who do not have investigation power under NDPS, when confessional statement found voluntarily and free from pressure। तो NDPS के ऑफिसर को अगर कन्फेशन किया है तो उसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 253 फॉर टेकिंग द डाइंग डिक्लेरेशन फ्रॉम डिसीज द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट मैंडेटरी। अब भाई बंदा कहीं और है, वहाँ पे मरते मरते कोई डाइंग डिक्लेरेशन करके गया है, ज़रूरी थोड़ी है पहले मैजिस्ट्रेट को बुलाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है। द एविडेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन 254 द एविडेंस अनअर्थेड बाय द स्नीफर डॉग फॉल्स अंडर, जो वो डॉग से करवाते हैं ना एविडेंस, वो किसके अंदर फॉल करेगी, तो ये साइंटिफिक एविडेंस होगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 255 इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ दैट द रूल ऑफ प्रूडेंस रिक्वायर दैट एविडेंस ऑफ एन accomplice शुड ऑर्डिनरली बी corroborated बाय सम अदर एविडेंस। इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन, मतलब accomplice के साथ कोई और विटनेस भी corroborate करने के लिए होना चाहिए। किस केस में हेल्ड किया है, ये किया है फ्रांसिस सेंटले वर्सेस इंटेलिजेंट ऑफिसर AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जहाँ पे भी केस लॉज आते हैं ना, इनकी एक लिस्ट बना लो और इस पर बस रट्टा मारते रहो डेली के डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256 द पोजेशन और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ डिसीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट 30 years ओल्ड कैन बी प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, तो कैन बी प्रूव्ड। क्या कहते हैं, पोजेशन और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ डिफेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डिफेंडेंट कहता है भाई जिस प्रॉपर्टी के पोजेशन में मैं हूँ वो मुझे मेरे दादा के पास से आई है और उसके लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि 30 years ओल्ड है, किया जा सकता है प्रूव। नेक्स्ट 257 एन एक्यूज कैन बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ओनली इट इज़ मेड बिफोर, किसके सामने किया गया हो, मैजिस्ट्रेट के सामने। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नहीं, एक बार दोबारा पढ़िए इसको। ये कहते हैं एन एक्यूज कैन बी कन्विक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल, मैजिस्ट्रेट के सामने तो जुडिशियल हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है जब मैजिस्ट्रेट के बाहर हो, तो ये अगर क्रेडिबल पर्सन के सामने किया गया हो तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258 फॉल्सस इन योनो फॉल्स इन ओमनिबस, क्या है ये, तो ये है नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस, ये हमारे इंडिया पर नहीं लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 259, क्वेश्चन है फोटोस्टेट कॉपी ऑफ फैमिली सेटलमेंट इज़ अलाउड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एज, देखिए जहाँ पे भी फोटो कॉपी आती है ये सेकेंडरी एविडेंस होगा। नेक्स्ट 260 अ जजमेंट इन एन इलेक्शन पिटीशन इज़ नॉट वन ऑफ द जजमेंट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय, किस लिस्ट में नहीं आता है, तो आंसर होगा यहाँ पे 41। देखिए 41 जब आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे एक लिस्ट ऑफ जजमेंट्स दी हुई है और उन लिस्ट ऑफ जजमेंट में इलेक्शन पिटीशन नहीं आती है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 41।
तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।